नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। देखिए दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड एक टॉपिक ले आया हूँ, जिसमें जैसे आप लोग देखिए 0 से लेके 90 डिग्री तक कैसे वैल्यू निकाला जाता है, कैसे क्या किया जाता है, उसमें मैं बताऊँगा आप लोगों को। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग थोड़ा अंत तक बने रहिएगा। अंत तक बने रहेंगे, मैं आप लोगों को बता दूंगा कैसे निकलता है। एक बार आप देख लेंगे, उसके बाद देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, पहले तो यहाँ पे देखिए, ये हम लिखते हैं यहाँ पे 0। ठीक है, यहाँ पे हम 0 लिखते हैं। ठीक है, ये होता है 0। सॉरी, 1 मिनट देखिए, 1 मिनट दोस्तों, बस थोड़ा सा टाइम दीजिए आप लोग। देखिए देखिए यहाँ पे चलते हैं हम। जैसे ये हो गया 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसमें हम 4 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, 4 से डिवाइड कर देते हैं। 4 से डिवाइड कर दिए। ठीक, इसको भी 4 से डिवाइड कर दिए, इसको कट जाएगा तो यहाँ पे जो है 1 आएगा। ठीक है, ये कटेगा, यहाँ पे 2 आएगा, ये वैसे का वैसे ही रहेगा, ये हो जाएगा आपका 0। ठीक है, तो यहाँ पे जो आता है फाइनल, उस ये होता है 0, ये होगा 1/4, यहाँ होता है, ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, यहाँ पे होगा 3/4 हो जाएगा, यहाँ पे होगा 1। ठीक है, अब इसका पूरे का आप रूट ले लीजिए। ठीक है, आप रूट ले लीजिए, फिर ये रूट ले लेंगे सबका। ठीक है, अब रूट स्क्वायर में निकालेंगे तो ये आपका पहला जो है साइन का वैल्यू निकलेगा। ठीक है, साइन थीटा ये हो गया, फिर यहाँ पे कॉस थीटा। ठीक है, ये आपका कॉस थीटा। दोस्तों देखिएगा, आप लोग समझिएगा। ठीक है, ये हो गया 0। ठीक है, ये होता है आपका 0, ये होता है आपका, सॉरी, ये हो गया 0 डिग्री होता है। ठीक है, और ये होता है 30 डिग्री होता है, ये होता है 45 डिग्री होता है। ठीक है, ये आपका 45 डिग्री होता है, और ये होता है, 1 मिनट दोस्तों, देखिए हम इसको मिटा देते हैं। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं, फिर आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे होता है ये वैल्यू जो निकलती है वो 0 डिग्री की होती है, ये होती है 30 डिग्री की। ठीक है, ये होता है 45 डिग्री होता है। ठीक है, ये होता है 60 डिग्री, फिर ये होता है आपका 90 डिग्री। ये वैल्यू जो है निकल जाता है, ये साइन का हो गया, कोसेक का ये हो गया। इसका आप निकालेंगे तो ये 1/2 निकलेगा रूट में। ठीक है, इसका ये निकालेंगे तो 1/√2 निकलेगा। ठीक है, फिर यहाँ निकालेंगे तो √3/2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, इतना आप लोगों को समझ में आया। अब जस्ट इसका पलट देंगे तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, यहाँ 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा √3/2 हो जाएगा। हैं, देखिए हम लोग ये जो है पलट कर हम लोग ये यहाँ आगे लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए, चलिए इसको मिटा देते हैं। ठीक, ये हो गया, इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये हो गया। अब यहाँ पे जो मान लीजिए कॉस का लेंगे हम। ठीक है, ये जो हम कॉस का लेते हैं, कॉस थीटा। ठीक है, ये हो गया कॉस थीटा वाला, तो कॉस 0 की वैल्यू क्या होगी, 1 मिनट दोस्तों। देखिए, ये आपका हो गया कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा हो गया, कॉस थीटा की कॉस 0 की वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगी, ये जस्ट उल्टा हो जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा √3/2 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये हो जाएगा 1/√2 ही रहेगा इसका, फिर ये हो जाएगा आपका 1/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0। तो आपका कॉस 90 डिग्री की वैल्यू जो होती है, ठीक है, 90 डिग्री की वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, 0, कॉस 90 डिग्री की वैल्यू 0, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1। ठीक है, ये हो गया आपका इतना आप लोगों को समझ में आया। देखिए दोस्तों, हम आगे चलते हैं। आप लोग यहाँ देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है साइन का। ठीक है, साइन 0 की डिग्री 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। इसी प्रकार से 90 डिग्री का होता है 1,
और इसमें कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाती है। फिर उसके बाद कॉस 30 की वैल्यू √3/2, फिर कॉस 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, फिर कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, और उसी प्रकार से कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। ठीक है, अब इसमें हमको देखना है कि अब ये tan का क्या निकलता है। अब देखिए tan के लिए एक फार्मूला होता है, आप लोगों को मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊँगा तो बताऊँगा। tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। ठीक है, ये cos थीटा होता है। अब ये 0 डिग्री की वैल्यू रखेंगे। अब ये मान लीजिए हम 0 मानते हैं, ठीक है, ये 0 डिग्री हो गया, इसको भी हम 0 डिग्री में रखेंगे, फिर इसको भी 0 डिग्री रखेंगे, फिर यहाँ पे 0 की वैल्यू रखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ cos sin 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, फिर 1/1 हो जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया। उसी प्रकार से अब हम क्या चलते हैं, ये इसका तो आपको पता हो गया। ठीक है, अब ये ठीक है, यहाँ पे आपको वैल्यू पता चल गया, तो ये यहाँ पे क्या आया, ये 0 होता है। tan 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। फिर उसी प्रकार से हम क्या निकालते हैं, अब क्या निकालते हैं, tan 30 डिग्री का, tan 30 डिग्री का। ठीक है, देखिए ये जो हो गया 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री होगा तो sin 30 डिग्री अपॉन cos 30 डिग्री होगा। ठीक है, sin 30, ठीक है, उसके बाद cos 30 हो जाएगा, सॉरी cos 30 हो जाएगा। फिर यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, cos 30 की वैल्यू कितनी है, 1/2 है, हैं, सॉरी sin, हाँ sin 30 की वैल्यू 1/2 है, उसके cos 30 की वैल्यू √3/2 है। ये 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, अब ये √3 जो है नीचे ही रहेगा, तो यहाँ पे फाइनल क्या आंसर आएगा, 1/√3 हो जाएगा। ठीक है, 1/√3। तो इतना समझ में आया दोस्तों। अब देखिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर हम 45 डिग्री की वैल्यू की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपका sin 45 डिग्री आएगा, उसके बाद cos 45 डिग्री, तो 1/√2 अपॉन 1/√2। ठीक है, तो √2 से √2 कट जाएगा, बराबर आंसर 1 आएगा, तो इसका 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, इतना आप लोगों को पता चल गया। अब देखिए, अब हम नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब हम क्या करते हैं कि अब हमको देखना है कि इसका 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। अब 60 यानी sin 30, ये इसका मतलब कि इसका बटा हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई इसका बटा हो जाएगा। ठीक है, सॉरी इसका नहीं, इसका हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसका इन दोनों का बटा हो जाएगा, क्योंकि 60 यहाँ बटा कर देंगे तो ये हो जाएगा, ये कट जाएगा दोनों, तो अंत में क्या बचेगा, √3 बच जाएगा। ठीक है, और उसके बाद इन दोनों का डिवाइडेशन होगा, इन दोनों का डिवाइड होगा तो ये इनफाइनाइट आंसर आएगा। ठीक है, इसका। अब ये कॉट की बात करते हैं, जैसे कॉट 0 की क्या हो जाएगी, उसके बाद यहाँ पे पलट जाएगा, जैसे ये इनफाइनाइट हो गया, फिर ये √3 आ जाएगा 30 का, फिर ये 1 का 1 ही रहेगा, फिर यहाँ पे 1/√3 हो जाएगा। ठीक है, ये 1/√3 हो जाएगा, फिर यहाँ पे इसका 0 हो जाएगा। इतना आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं सेक पे। ठीक है, सेक थीटा का। अब सेक 0 की वैल्यू बात करते हैं हम, सेक थीटा मतलब ये सेक 0 की, तो ये इसका पता होगा आप लोगों को, ये त्रिकोणमिति में बताया जाता है 1/cos थीटा होता है इसका वैल्यू। ठीक है, अब इसका वैल्यू ये होता है, तो मान लीजिए इसका ये एक फार्मूला होता है। ठीक है, ये थीटा के फॉर्म में रहता है, उसके अकॉर्डिंग हम जो है इंटरचेंज कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसका व्युत्क्रम जैसे कि इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, कॉस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल सेक होता है और सेक के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कॉस होता है, ये होता है इन्वर्स होता है दोनों का। ठीक है, ये हो गया आपका। अब 0 की वैल्यू देखते हैं हम, तो 1 क्या हो जाएगा, ये cos 0 की वैल्यू कितनी है, cos 0 की वैल्यू 1 है, तो ये कट के यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा आंसर। तो ये आपका तो पता चल गया कि cos इतने मतलब कि 0 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, ये cos 0 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं कि सेक की बात करते हैं, सेक 30 की, तो यहाँ पे 1/30 डिग्री हो जाएगा। 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे √3/2, यानी इसका आंसर आ जाएगा 2/√3। ठीक है, 2/√3 हो जाएगा। तो ये आपका जो है इसका हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं हम, उसी प्रकार से इसका भी 1/2 का मतलब कि वो हो जाएगा, तो ये आपका √2/√3 हो गया। ठीक है,
अब हम क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं, इसको रफ करते हैं, ठीक है। अब ये जो है देखिए ये आपका √3 हो जाएगा। अब इसका डिवाइड करेंगे तो ये इसका 1 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा √2, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 1/√2 करना है तो ये √2 हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है इसका करेंगे तो 1/2, ये यहाँ पे 2 आंसर आ जाएगा। अब ये जो है इसका फंडा अलग है। अब 1/0 करेंगे तो ये इनफाइनाइट आंसर आएगा, ठीक है। इसी प्रकार से कोसेक का हो जाएगा, कोसेक थीटा तो बराबर ये इनफाइनाइट हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 2, फिर यहाँ पे आएगा √3 और सॉरी √2, फिर यहाँ पे आएगा 2/√3, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे 1 आ जाएगा। फाइनली ये आपका आंसर हो गया। वीडियो कैसा लगे आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है दोस्तों, और दोस्तों में शेयर करिए। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप तक अभी तक सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।